वस्ती मर्म एक महत्वपूर्ण मर्म स्थान है जिसकी स्थिति नाभि के नीचे और गुदा के ऊपर होती है। मूत्राशय नाभि, पीठ, कटी, मुस्क, गुद और वंक्षण तथा शिश्न के मध्य स्थित होता है और मूत्राशय की दीवार बहुत पतली होती है तथा ये मूत्र का संचय करने वाला स्थान होता है और अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे एक ऑर्गन्स होते हैं। जब हम यूरोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग इसमें जो मूत्राशय के बाद प्रोस्टेट के बाद जो हमारा शिश्न या जो लिंग होता है और इसके साथ साथ टेस्टिकल्स, ये जो यूरोजेनाइटल सिस्टम है वो सारा का सारा मूत्राशय से संबंधित होता है। इसलिए किसी भी तरह की जितनी भी अंग हैं उनसे संबंधित बीमारियों का प्रभाव मूत्राशय पे होता है और ये मूत्राशय इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और इसका जो प्रमाण है वो एक मुष्टि का प्रमाण होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। इसको स्नायु मर्म कहा जाता है और ये सद्य प्राणहर मर्म है। यदि इस पर आघात लगता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है और सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि जब मूत्राशय है जब भरा होता है ऐसी स्थिति पर उदर पर दबाव पड़ने से इंट्रापेरिटोनियल रप्चर होने से व्यक्ति की शीघ्र मृत्यु हो सकती है और ये बहुत घातक होता है क्योंकि जब मूत्राशय खाली होता है तो इसको हम लोग जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है उसके पीछे महसूस नहीं कर सकते, ये ऊपरा सुप्राप्यूबिक पार्ट में फील नहीं होता। लेकिन जब ये अधिक मात्रा में इसमें मूत्र का इकट्ठा होता है और विशेष रूप से बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से जब तक एटोनी होने लगती है तो मूत्राशय पूरा भरा रहता है। ऐसी स्थिति पर दबाव पड़ने से बहुत घातक परिणाम होते हैं। तो मूत्राशय पर आघात लगने से ये सद्य प्राणहर मर्म की तरह कार्य करता है और जब इस पर कोई शल्यकर्म किया जाता है, यदि ऑपरेशन, क्योंकि सामान्य रूप से जो मूत्राशय की अश्मरी होती है या प्रोस्टेट होता है इसमें बहुत सारी चीज़ों में इस स्थान विशेष पर कोई शल्यकर्म किया जाता है, लेकिन यदि ये रप्चर हो जाता है तो उससे घातक परिणाम होते हैं। लेकिन यदि 2 इंसिजन हो जाते हैं तो उसमें मूत्रस्रावी व्रण मीन्स उसमें से 24 घंटे उसमें कंटिन्यूस लीकेज होने लगता है यूरिन का। इसलिए इस पर शल्य चिकित्सा करते समय अत्यंत सावधानी पूर्वक ध्यान देना चाहिए। वस्ती मर्म मूत्राशय को स्टिमुलेट करने का, वस्ती से सामान्य तात्पर्य मूत्राशय से है और आयुर्वेद में जब हम वस्ती की बात करते हैं तो संपूर्ण यूरिनरी सिस्टम को हम वस्ती के सापेक्ष देखते हैं। इस पर आघात लगने से जो बीमारियां होती हैं, यदि ऐसे लक्षण उपस्थित होते हैं तो वस्ती मर्म को उत्प्रेरित करना चाहिए। वस्ती मर्म को उत्प्रेरित करने की विधि, दाएं हाथ की मुट्ठी को बांधकर बाएं हाथ से सपोर्ट करके और उसको सुप्राप्यूबिक रीजन पर रखकर और वज्रासन में बैठकर सामने को झुकते हैं, सांस भरते हुए झुकते हैं और सांस छोड़ते हुए पीछे आते हैं। इस ढंग से जो मुष्टिका का जो प्रेशर है वो मूत्राशय पे पड़ता है, मूत्राशय के स्थान पे पड़ता है, सुप्राप्यूबिक रीजन पे पड़ता है और इससे हम लोग मूत्राशय को स्टिमुलेट कर सकते हैं सामान्य रूप से। और जो दूसरी विधि है उसमें उत्तरवस्ती के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तरवस्ती में विभिन्न प्रकार के औषधीय द्रवों को मूत्र मार्ग से प्रविष्ट करके, जैसे वस्ती दी जाती है, एनीमा दिया जाता है, उस ढंग से मूत्राशय ये वस्ती मर्म को उत्प्रेरित किया जाता है।